वेलकम टू सारथी एकेडमी। आज हम एक न्यू सेशन के साथ परसेंटेज का लेक्चर 4 शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने परसेंटेज टू रेशो और रेशो टू परसेंटेज निकालना सीखा है, ठीक है। अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100% लिखना है, ठीक है। जैसे आपने इसमें 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2 इंटू 100%। ये कितना आएगा आपके पास 50%। इसी तरह अगर आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में सॉल्व करना है, फ्रैक्शन में निकालना है, जैसे आपके पास आ गया 350%, तो आप इसको कैसे फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या, परसेंटेज को क्या बताया था मैंने आपको कि परसेंटेज क्या होता है 1/100, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं 350/100 लिख सकते हैं। ये 0 से 0 कितना है आपके पास 3.5, या आप इसको काट सकते हैं 7 पंजा 35 2 पंजे 10 7/2। ये वैल्यू सेम है, ठीक है। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं 35/10 भी लिख सकते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन किस तरह वैल्यू निकाली जाती है। आज हम एक कैलकुलेशन के लिए एक नया कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पूछ लिया गया इसमें कैलकुलेशन में कि आपको 7% ऑफ 800 निकालना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसको निकालने का कहते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज से ये 2 जीरो काट देनी है। एक तरीका तो ये है ना कि आप 7/100 लिखो इंटू 800 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर आपने देखना है कि परसेंटेज है उससे 2 जीरो सीधी काट देनी है, ठीक है। तो 8 7 56 56 आपके पास आंसर आ जाएगा। वहीं अगर आपको आए 9% ऑफ 400, तो इसमें इसका क्या आएगा आंसर, परसेंटेज से आप 2 जीरो काट सकते हैं, ठीक है। ये क्या है आपके पास 36। तो ये आप नोट कर सकते हैं दोनों तरीके, ये भी आप नोट कर लीजिए और ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आपने एक कंसेप्ट लिखना है जिसमें a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a होता है, जिसमें, ठीक है। कभी भी आपके पास दो नंबर दिए हो, जैसे a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपकी बराबर होती है। देखना भी a% को क्या लिख सकते हैं हम a/100 इंटू b इक्वल टू b% ऑफ a, b/100 इंटू a। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ab/100 और ये क्या आएगा ba/100। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आउट, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे ही क्वेश्चन था, आपके पास कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे 7 का आपके पास 500% पूछ लिया गया, ठीक है। ये a क्या आपके पास 7, b क्या आपके पास 500। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, 7 मैंने अभी बताया कि ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, तो 7 इंटू 5 कितना आ जाएगा 35। उसी तरह अभी ये किसके बराबर हो सकता है, a का b%, b के a% के बराबर। तो b का a% कितना है 500, b 500 है, इंटू का a% कितना है 7%। ये सेम है दोनों वैल्यू, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 500 इंटू 7/100, परसेंटेज को आप 0 से 0 0 से 0, तो ये क्या बच गया आपके पास 35। ये आपको नेक्स्ट आने वाली कैलकुलेशन में हेल्पफुल रहेगा। इसी पे बेस्ड पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ मैं आपको। अब आप इस पे एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 738% ऑफ 89 प्लस 11% ऑफ 738, आपने मेरे को इसकी कैलकुलेशन करके बतानी कि इसका क्या आंसर आएगा आपके पास। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैंने क्या बताया अभी a% ऑफ b b% ऑफ a के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको a इसमें ये है, b इसमें 89 है आपके पास,
ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, b% ऑफ a। तो b क्या है आपके पास 89%, इसको लिख सकते हैं ना 89%, b% ऑफ a। क्या है आपके पास 738, ये आपने इस तरह लिख दिया। ये क्या है 738% का 89, पर हम क्या लिख सकते हैं इसको 89% ऑफ 738 प्लस 11% ऑफ, या 11% इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ऑफ 738। फिर आपने क्या करना 738 को इसमें से क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। यहाँ क्या बचा अंदर 89% इंटू 11%, सॉरी प्लस आएगा, ये प्लस है ना आपके पास, यहाँ प्लस 11%, और ये क्या होगा आपके पास 738, 89 और 11 कितने होंगे 100%। फिर क्या आएगा आपके पास 738 और 100% की वैल्यू क्या आएगी, परसेंटेज को आप क्या लिख सकते हैं 100/100, तो ये 0 से 0 से ये क्या है आंसर आपके पास 738। तो इस मेथड को, इसमें आप क्या करते हैं वैसे, अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करते तो आप लिखते क्या इसमें 738 इंटू, इसको 100 से डिवाइड करते क्योंकि परसेंटेज लिखा था यहाँ पे, ठीक है, इंटू 89 प्लस 11/100 ये इंटू 738। तो इसमें कैलकुलेशन मोड जाते, ये बेस्ट तरीका है इसको करने का, इससे थोड़ा सिंप्लीफाई और हो जाएगा। इसका आंसर 738 है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। बाकी इसके बाद क्वेश्चन लिखिए फिर। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट, अगर आपके पास इसमें आ जाए, ये आपने नोट कर लिया, जैसे आपके पास 100 है, 100 को आपने कितना बढ़ाना है 20% इंक्रीज करना है परसेंटेज में, ठीक है। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 120। अगर आपको ये चीज़ रेशो में लिखनी हो, रेशो में, ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू कितनी है 100, फाइनल वैल्यू कितनी है 120, 0 से 0, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, तो ये क्या है 5 से 6 होगी ये वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास इनिशियल वैल्यू होती है, ये आगे इसका यूज क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, इनिशियल वैल्यू, और ये क्या है 6 फाइनल वैल्यू, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसका यूज हम नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। या इसी में आपने करना हो कि 100% डिक्रीज कितना हो इस पर 20% का डिक्रीज, तो 100 का 20% कितना होता है आपको पता है, 20% क्या होता है 1/5, तो 100 पे आप 1/5 से डिवाइड करेंगे तो 100/5 20 होगा, मतलब ये कितना कम होगा 20 कम होगा, तो ये कितना आएगा 80 आएगा जब इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है इनिशियल 100 पे निकालनी है हमने, 100 ही ले सकते हैं इसको, ठीक है, 100 ही लिया है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू क्या है 100 और फाइनल वैल्यू क्या है रेशो में 80, तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब कोई चीज़ 5 थी उसकी रेशो क्या होगी 4, 5 से 4 5/4 होगी रेशो में, ठीक है। इसका भी आप नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, एक संख्या 36% डिक्रीज करने पर, घटाने पर कितनी हो जाती है 572। ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप, या 512 हो जाती है, लिख सकते हैं आप इसको। एक संख्या 36% घटाने पर 512 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, हो जाती है। तो आपने क्या करना है संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे आप, कैसे सोल्व करना है, 36% किसके बराबर होता है 36%, 4% किसके बराबर होता है 1/25, और इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 अपॉन, ये 36% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9/25,
25, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये 36 हो गया, तो ये 9/25 आ गई वैल्यू। इसमें अभी मैंने क्या बताया, ये क्या होती है, इनिशियल वैल्यू, और ये क्या है, ये डिक्रीज किया है ना आपने, मतलब माइनस किया है, ठीक है। और ये क्या होता है, चेंज, ये प्लस माइनस में हो सकता है, चेंज है, ठीक है। तो पहले आपके पास इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 25, फिर आपने कितना किया, 36% डिक्रीज, मतलब 9 घटा दिया, तो अब कितना बचा ये, 25 में से 9 गए, कितना बचा है, माइनस करते ही चेंज है, ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस हुई है, कितना आया, 16, ठीक है। ये है इनिशियल वैल्यू आपके पास, ये है फाइनल वैल्यू। पर क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइनल वैल्यू कितनी हो जाती है, 512, तो ये 16 यूनिट की वैल्यू क्या आई, 512। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 512। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 512/16, सोल्व करो इसको, कितना आएगा, 16 3 जा 48, फिर 3 बच गए, 16 2 जा 32, यही आएगा ना 32, ठीक है। आपको क्या बोला है कि तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, जो कौन सा नंबर, तो इनिशियल वैल्यू क्या थी, 25, तो आपने किसकी वैल्यू निकाली, 25 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू 32, 25 यूनिट की वैल्यू 25 इंटू 32, कितना आएगा सोल्व करके, अब बताएं मेरे को। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो एक तरीका, 25 को 30 से मल्टीप्लाई करना, 25 दिया 75, 750, फिर और 2 बच गए, फिर इसको किससे, 25 दूनी 50, फिर 2 बच गए ना, 30 + 2 लिख दिया मैंने इसको, 25 दिया 75, 775, 750 आ गए, ठीक है। फिर 2 और बच गए, 25 दूनी 50, फिर 0 0 8, 800 आया। तो क्या आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 800। ये जो फाइनल आंसर है आपके पास वो कितना आएगा, 800। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है, 800। तो ये वही नंबर होगा जिसको 36 घटाने पर आपके पास संख्या क्या बच जाती है, 512। ये आप नोट कर सकते हैं। अब आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए एक, इसमें लिखिए, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, जस्ट अ सेकेंड, what is the increase in percentage when a number is, या when a number becomes 6 times of its original, becomes 6 times of its original value, ठीक है। तो इसमें देखना आपने कि कोई नंबर कितना है, 6 टाइम हो गया, तो इनिशियल वैल्यू वो नंबर क्या होगा, मान लिया 1 यूनिट मान लिया आपने, ठीक है। अब कितना बढ़ गया है, 6 टाइम हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, 6 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आपने इसमें परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। तो ये आपके पास इनिशियल वैल्यू है, या आपके पास फाइनल वैल्यू है, ठीक है। तो कितने यूनिट इंक्रीज हुआ, ये 5 यूनिट, ठीक है। और किस पे इंक्रीज हुआ, ये इनिशियल वैल्यू क्या है, 1, परसेंटेज में निकालना तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100%, तो ये कितना आएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा, 500%। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, व्हाट इज इंक्रीज इन परसेंटेज व्हेन अ नंबर बिकम्स 6 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो ये 1 था, फिर 6 टाइम्स हो गया, ये रेशो मेथड है, ठीक है। ये x से भी आप कर सकते हैं, इसको x लेंगे, फिर 6x लेंगे, फिर 6x - x अपॉन x करना पड़ेगा इंटू 100, उस वे में थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ये तरीका इसको करने का बेस्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं।
अब आप इसमें एक लास्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2, ठीक है। A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2, देन A2 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन A1, देन A2 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन A1। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है आपने सॉल्व, ठीक है। अब आपको पता है कि A1 कितना है, 19 टाइम्स मोर देन, तो A1 लिखा आपने, A2 लिखा, ठीक है। A1 कितना है, 19 टाइम्स मोर देन A2, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? A1 को क्या लेना पड़ेगा आपको इसमें? A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2, A2 कितना लेंगे आप? A2 की वैल्यू कितनी दे सकते हैं इसमें? अगर हम A1 को 1 ले ले, A2 को 1 ले ले, 19 टाइम्स मोर मतलब 19 ज़्यादा है, तो 1 से 19 ज़्यादा का कितना होगा? जब ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 20 होगी, यही होगा ना 20, 19 ज़्यादा है तो एक में अगर 19 टाइम्स मोर देन है, ठीक है। तो A1 ये आ गया, A2 ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, देन A2 इज व्हाट परसेंट लेस देन A1, तो A2 A1 से कितना कम होगा ये बताओ मेरे को। A1 से कितना कम है A2 वैसे? 19 यूनिट, यही है ना कि A2 A1 से कितना कम होगा, लेस देन A1। A1 क्या है इसमें? बेस कितना है यहाँ? A1 20 है ना, कि A2 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन A1, तो A1 से कितना कम है? 19, पर है किस पे? लेस देन A1, ये बेस होता है जो लास्ट में होता है ना A1, तो A1 क्या है? 20, कितना कम है? 19। और परसेंटेज के लिए कितना सॉल्व, ये ऐसे परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 20 पंजा 100, तो ये कितना आएगा? 19 पंजा 95%। आज का एक लास्ट क्वेश्चन था, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंसेप्ट करवाएंगे।